उपस्थित बंधुओं, हमारे जीवन में कई अनावश्यक चीजें, वस्तुएं जब जुड़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें शायद दुर्बल भी बना रही होती हैं। जो आवश्यक चीजें थीं उनसे हम अलग हट जाएं, जो अनावश्यक है उनको इकट्ठा कर लें, तो अनावश्यक वस्तुओं का सिर्फ बोझ ढोना पड़ता है। बोझा, अनावश्यक बातें हों, अनावश्यक शब्द हों, अनावश्यक व्यवहार हो, अनावश्यक खानपान हो, अनावश्यक कुछ भी करेंगे वो सब हानि करेगा। अगली बात, एक समय ऐसा था कि जब लोग आत्महत्या करने के लिए नमक खा लिया करते थे। नमक एक क्वांटिटी है, अगर बकरी को उतना नमक दे दिया जाए, कुछ पाउंड का पता, कुछ ऐसा हिसाब है उसका, अगर दे दिया जाए खाने के लिए मर जाएगी। सांप कितना भी विषैला है, मुंह खोल के उसके अंदर नमक भर दो, मर जाएगा। कोड़ हो जाए, कोड़ गल जाएगा। नमक जोंक चिपक जाए, जोंक छूटती ना हो, खींचोगे तो टूट जाएगी, छूटेगी नहीं, लंबी हो जाएगी, खिंच जाएगी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। और उसके बाद नमक डाल दो, बिना देर किए वो जगह छोड़ देगी। ठीक है, पकड़ा है उनको भी। हाँ जी, छोटे से जा रहे तो पानी नहीं पकड़ लेते। आप कैसे पकड़ेगी? आप जूते पहनते हैं उस तरह से, फिर वो जगह जाते भी नहीं ना जहां जोग रहती हैं। और सुनिए, बातें मत कीजिए। तो अभी आपका कारोबार काम उस तरह के जो जितना भी है वो सब बदल गया है, अभी आप वो नहीं है। इसी के साथ साथ एक चीज है, जैसे हमारे भोजन में नमक अत्यधिक शामिल हुआ है, जब से आप और हम अनेकों रोगों में भी घिरे हैं। कई लोगों को नमक अधिक खाने की आदत बन जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो नमक साथ में लेते हैं। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में थाली में नमक अलग से रखा हुआ आता है। नमक, मिर्ची का ठेचा, नमक वगैरह सब वो अलग से रख करके देते हैं। मैं कि माता जी नमक की तो आवश्यकता है नहीं, ये तो उठा लीजिए। बोली रखा रहे कुछ, मतलब वो रख के भेजते हैं। हर जगह भेजते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो नमक रखते हैं। अब ये जो हम नमक अत्यधिक मात्रा में खाते हैं, इसका दुष्प्रभाव कैसे होता है? आपको पता है कि मुर्दे को गलाने के लिए भी नमक डाला जाता है जी। मुर्दे को गलाने के लिए नमक डाला जाता है। अपने यहां देखो, कीड़ा आपकी तरफ आ रहा है। अरे ये आकाश में उड़ रहा है। ठीक, तो मुर्दे को गलाने के लिए नमक डालते हैं। हमारे यहां जब गाय मर जाती थी तब भी नमक का बोरा डालते थे उसके अंदर, है ना, तो गलाने के लिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमने जो इतना नमक खाया, किस लिए खा रहे थे? ये तो पता तो चले थोड़ा सा। एक व्यक्ति बोलेंगे आयोडीन चाहिए, ठीक है जी। तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जानवर, इनको आयोडीन की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। अरे 2 4 10 20 बोरे जगह जगह बेचारों को लिए रख के आओ कि भाई नमक चाटो। तो अननेचुरल लाइफ, जिसको अप्राकृतिक जीवन मिल गया, उसके शरीर में रोग, और जिसका प्राकृतिक जीवन है उसके शरीर में वो है व्यक्ति निरोग। तो रोगी होने के लिए हमने कई सारी चीजें अपने साथ में जीव के स्वाद के चक्कर में जोड़ ली हैं।
जिनका कोई लेना देना वैसे है नहीं। एक और, आप रात्रि के समय इतना नमक लेकर के अपने यहां रख करके बांध के सो जाइए, और भी कोई टीन या कोई ब्लेड नमक में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे तो संभव है कि उसको भी वो गलाने का काम करेगा। लोहा जल्दी से खराब नहीं होता है, और नमक के संपर्क में आकर के वो भी पूरी तरह से जल्दी गल जाता है। इसी प्रकार से मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूं कि जितना हम अत्यधिक मात्रा में नमक अपने शरीर में भेज रहे हैं वो हार्मफुल है, हानिकारक है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे जी आयोडीन कहां से मिलेगा? अच्छा एक बात बताओ, प्रकृति माता पूर्ण है या अपूर्ण है? पूर्ण है जी। तो उसकी बनाई हुई वस्तुएं पूर्ण है या अपूर्ण है? पूर्ण है। तो फिर हमने केला काट करके नमक क्यों लगाया? उदाहरण नहीं, उदाहरण नहीं, खाते हैं लोग, सुनिए, हाँ मसाला डाल के भी खाते हैं। हाँ सलाद नहीं, वैसे ही चीर के बीच में से यूं। हमारे यहाँ ठेले वाला, मैं पूरी कर दूंगा आपकी सबकी बात, और लो, यानी कि साफ साफ बता रहे हैं कि परमात्मा जी, हे प्रकृति मैया, आपके अंदर अकल की कमी थी, जोड़ रहा है। हाँ हम इसमें जोड़ रहे हैं, जो आपने कमी कर दी, इसमें नमक नहीं भरा आपने। उतने इस समय इतना सारा नमक भर के भेजते और नींबू भी निचोड़ना चाहिए था। तो अब उसकी हानि किसको होगी? आपको लगता है कि जल्दी गल जाएगा, पच जाएगा। अरे पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नमक से गलाने के लिए पड़े चक्कर में लगे पड़े, मेहनत करते नहीं कुछ भी। और वो जो नमक अनावश्यक रूप से गया है, उस केले के उन तत्वों के साथ में, उन तत्वों को उसने मार दिया होगा, डेड कर दिया होगा। नींबू की भी वहां आवश्यकता नहीं थी। नींबू तो रसायन है, रसायन है नहीं है? तो रसायन है तो नींबू को आप हर जगह कैसे मिला सकते हैं? एसिड की मात्रा होती है, एसिड की नहीं डाल सकते हर जगह, डालना भी नहीं चाहिए। मेरा घुटना ठीक नहीं होता है, मेरी कमर ठीक नहीं होती, मेरा, अरे तुमको जीना नहीं आता है, खाना नहीं आता है, समझ ही नहीं किसी चीज की। तो इसी प्रकार से आपने जो नमक अंधाधुंध मात्रा में खाया, उससे मेरी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अब इसको आवश्यकता नहीं थी। मैंने स्वयं अपने ऊपर परीक्षण कर करके देखा है। मेरी बात सुनो, जिस समय गुरुजी के पास में मैं आया, मैं ये उदाहरण दिया करता हूं, मेरे गुरुजी के आश्रम में सब्जी में नमक नहीं डलता था। आपके यहां तो होता है थोड़ा सा। और सब्जी में नमक नहीं डलता था, पेठी की सब्जी है उसमें कोई नमक नहीं, माताजी तो थोड़ा सा डालती हैं हल्का। इसी प्रकार से आप लोगों के सामने और मेरे सामने समस्याएं अलग अलग थीं। और गुरुजी देखने में तो सरल थे, लेकिन टाइट बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा टाइट थे, वो किसी की नहीं मानते थे। और उन्होंने अपने आश्रम में नमक पर बैन लगा दिया था। रसोई में कोई मांग ले तो उसकी खैर नहीं, डांट पड़ जाती थी। हमने खूब डांट खाई है। एक दिन मैं चिढ़ गया बुरी तरह से। एक बात बताओ, ये जो मैं खा रहा हूं, ये मेरे शरीर को खराब ही करेगा उल्टा। मैं कितनी बकबकी सब्जी है, जीभ पर रखता हूं तो उल्टी करने को मन करता है, ये खाने को मन नहीं करता, इसे कैसे खाऊं मैं? बोले क्या चाहिए बेटा? नमक। तो नमक मंगाया, इतना लेकर के मेरे उसमें डाल दिया, इतना सारा लेकर डाल दिया, खा ले। मैं क्या स्वामी जी को इतना नमक खाया जाता है? आप तो मुझे तंग कर रहे। अरे बोले तंग नहीं कर, तू पहले से तंग है क्यों? देख अपना चेहरा, कितने पिंपल्स थे तेरे मुंह पे। सच है, बहुत पिंपल्स थे मेरे फेस पर कभी, और एक्जिमा था मेरे पैर में, यहां काला पड़ा हुआ था, काला। और इसके साथ साथ मुझे रिंगवर्म, दाद बना हुआ था, कभी ठीक ही नहीं हुआ जल्दी से। इसी प्रकार से मुझे कई सारे, हाँ, और पंडित जी थे मेरे पिताजी, तो उस कारण से निमंत्रण खूब खाता था। निमंत्रण खा करके, औरों का माल खा खा करके
पेट भाई साहब इतने मोटे थे और लीवर भी खराब हो गया था। अब नहीं खाए निमंत्रण तो डांट पड़ती थी, खा तो गए खाने के लिए थे। अब बच्चे थे, वो खाना ही पड़ता था, घर में भी आता रहता था हमारे। तो इसीलिए कई पंडित लोग भी बीमार हो जाते हैं, कईयों की हालत खराब हुई पड़ी रहती है, उनको समझ नहीं आती कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। अब इसी के साथ साथ एक गुरुजी मिले धुआंधार एक गुरुजी मिले धुआंधार, बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उन्होंने मेरी सारी बातों को गलत करके रख दिया। मैंने कहा जी ठीक है, अब जो सही है वही बता दो। तो उन्होंने मुझे नमक नहीं खाने दिया और एक बार तो उन्होंने मुझे व्रत दिला दिया, बेटा आज से तेरा नमक और मीठा दोनों बंद। मैं उबली हुई फीकी सब्जी खाया करता था और एक वो फीकी फीकी सब्जी खा खा करके मेरे शरीर में थोड़ा सा फैट था और कई समस्याएं भी थी। वो सब पता ही नहीं चला कब मैं ठीक हो गई, मेरा लीवर कब में ठीक हो गया पता ही नहीं चला। वो नमक चीनी और सब चीजें बंद होते ही और मसाले शरीर में जाने बंद हो गए, उबली उबली सब्जी जाने लगी, उसने सब वॉश कर दिया पूरा सिस्टम को। बात समझ में आ रही है? पूरे सिस्टम को वॉश करके रख दिया, इतना बढ़िया हो गया। आपके सामने बैठा हूं और जब वो मेरा कई महीनों तक चल गया, मैं कि स्वामी जी मैं अब थोड़ा सा नमक शुरू कर दूं अगर आपको हो तो। मुझे तो डर भी तो लगता था, डर लगता था, वो डांटते थे बहुत जोर से। मैं तो अपने साथ वालों को इस तरह से नहीं डांटता हूं, लेकिन वो डांट पड़ती थी बहुत। तो बोले क्यों, क्या हुआ? लेकिन स्वामी जी लगता है नमक की कमी हो गई। कैसे कमी हो रही है बता? लेकिन स्वामी मेरा शरीर देखो बड़ा पतला पतला सा हो गया है। अरे पतला नहीं हो गया तो सुंदर हो गया है स्वामी जी कहते थे तू अब से पहले से ज्यादा सुंदर हो गया है और अच्छा दिखाई देने लगा है। इतना मोटा मोटा हो रहा था, ये सब बेकार था वो। जब मैं आया था ना गुरुजी के पास, जैसे पहलवान लोग पैर छूते हैं, प्रणाम गुरुजी ऐसा करके क्यों वो प्रणाम, क्योंकि बॉक्सिंग वॉक्सिंग का अभ्यास था, उस तरह का अभ्यास करता था पहले, शरीर तो मजबूत बनाए रखा था। तो इस तरह से गुरुजी ने सब मेरा सिस्टम चेंज करके रख दिया। तो नमक बंद कर देना चाहिए। आपके शरीर में बिल्कुल भी नमक की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में एक और मेरा क्रम चलाया उन्होंने, कच्ची कच्ची चीजें खानी है और व्रत दिला दिया पूरा कि आग पर पकी हुई सभी चीजें बंद। आग पर पकी हुई मैंने छोड़ के रखी कई महीनों तक, ऐसे ही चलता रहा। कच्ची कच्ची चीजें खाता था। नाश्ते में लौकी मिलती थी खाने के लिए, कच्ची कच्ची ऐसे करके, कच्ची लौकी, इतनी बढ़िया ताजा ताजा लौकियां आती थी और चबा। स्वामी जी खुद लेके आ जाते थे टाइम पर, बोले विनोद, पहले मेरा नाम विनोद था, ऐसे मेरी विनोद ही विनोद होती रहती थी हर समय वहां पर कि विनोद, हाँ जी। जैसे अभी ये होता है ना सागर, सागर को चिल्लाते रहते, पहले विनोद ही विनोद होती थी। और मुझे तो एक नहीं कई लोग थे चिल्लाने वाले। फिर एक ने पूछा मैं तेरी बड़ी पूछ है, कि पूछ नहीं तंग कर रखा मुझे तंग कर रखा मुझे, हर कोई मुझे बुलाता है। अरे तुझे नहीं पता, ये तेरा बहुत सम्मान करते हैं, ये तेरे तू ही इनकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता तू ही तो है, देख ले सबकी इच्छाओं को पूरी करता है। क्या ये बात तो सही है। तो इसी के साथ साथ कच्ची कच्ची लौकी सुबह लेके पहुंच जाते। एक दिन लेके आए इतना बड़ा पेठा, छोटा वाला पेठा, जानते वो सब्जी खाई नहीं थी उसकी, कद्दू गोल, इतना बड़ा हो जाता है, इतना छोटा छोटा रहता है। छोटे वाला पेठा लेकर के आए, विनोद ले तेरा नाश्ता आ गया। मैं कहा स्वामी जी ये नाश्ते में खाऊंगा इस समय? बोले हाँ और क्या करे। मैंने मारा घूसा घूसा मार के उसका तोड़ करके मैंने कह लो, मैं वहीं चबा चबा के खा गया उनके सामने दिखा दिखा करके। हमने तो नेचुरल जीवन जिया है और नेचुरल जीवन जी जी करके नेचुरल ही हो गए, प्राकृतिक ही हो गए। तो भैया आप लोगों को मैं जितनी बातें बताता हूं ये आप लोग जियोगे तो जी पाओगे। अभी से गियर बदलना शुरू कर दो, अभी से। आप देखेंगे जब आप 90 वर्ष के होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 9 वर्ष के हैं अभी। आपके शरीर में इतना लचीलापन, इतना बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी, इतना कोई रोग नहीं। तो कच्ची कच्ची चीजें, इसी टाइप की चीजें, चबा चबा के खाने वाली चीजें, स्प्राउट्स, कच्चा नारियल, कच्चा कच्चा नारियल और नमक को भी फिलहाल हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। और हर जगह नींबू मत निचोड़ दीजिए, वो घुटने खराब कर देगा, घुटनों में दर्द बढ़ा देगा। और
जो चटपटी चीजें, मुरमुरे आदि जितनी भी चीजें हैं, फिलहाल उन सबको मुक्ति दे दो। एकदम कच्ची कच्ची चीजों पर आ जाइए आप लोग। कच्ची कच्ची चीजों पर आ जाओगे तो ब्यूटीफुल बन जाओगे, ब्यूटीफुल बनोगे, एकदम ब्यूटीफुल, इतना सुंदर बनोगे, बहुत अच्छे अच्छे। और सारी चर्बी चुर्बी जितनी भी है ना, सब सब हट जाएगी अपने आप ही। और व्यायाम करते रहना। बात समझ आ रही है? एनर्जी भैया, वो ही एनर्जी के स्रोत हैं सारे। स्प्राउट्स खाएंगे, अंकुरित अन्न, कहते जो खाएगा चना वो रहेगा बना। चना खाओगे तो एकदम अच्छा। एक बात बताइए, एक होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होती है पता है? घोड़े के जैसी शक्ति कहां से मिलती है? घोड़ा क्या खाता है? चना। चना खाता है, घास खाता है। घास की जगह आप कच्ची कच्ची सब्जी चबाओ, बढ़िया बढ़िया पत्ते खाओ, पत्ते वाली सब्जियां खाइए, ठीक है? आपको मैं सच कह रहा हूं, आपको कोई छू नहीं सकता। खा सकते हैं, मूंग खाइए, मूंग, मोठ खाइए, चना, मूंग, मोठ, कच्ची कच्ची सब्जियां। मोठ भी एक मूंग के जैसा होता है, ब्राउन कलर का, अंकुरित स्प्राउट्स। और सुनो, बीच में मत बोलो। और एक जैसे अभी बोला, कच्चा नारियल, पानी भी पी जाओ, और कच्चा नारियल, एक होता है मलाई वाला नारियल, ओए होए क्या गजब का होता है। और उसके साथ में एक तो खजूर साथ में लेके चले जाओ, उससे बोलो भाई मलाई वाला नारियल निकाल दे, और खजूर के साथ में मलाई को खाओ। आपके जैसा शूरमा कोई नहीं होगा, पता है? हम लोग समझ नहीं पा रहे अभी। वो नारियल तो एनर्जी का पूरा फुल स्रोत है, दूध का भंडार है पूरा वो। आप उसको, नारियल को चबा चबा के खाएंगे, फिर आप देखना कितना बढ़िया आपको लगता है। तो आपका जीवन आपके हाथ में बनाना पड़ेगा इसे, ऐसे बनेगा नहीं हवाओं में। और खाने के लिए आप देख लो कितनी कच्ची चीजें खाई जाती हैं। किसी ने कच्ची भिंडी खाई है? नहीं खाई? हमने तो खाया ही है। जैसे मैं भी हूं, अभी मटर, एक मटर आती है बड़ी लंबी लंबी, बड़ी कच्ची कच्ची मीठी मीठी सी, पता है? और इतनी बढ़िया होती है वो मटर कच्ची। मैं सब्जी के लिए नहीं लाता हूं, मैं तो बढ़िया वाली 1-2 किलो मटर लेकर के आता हूं, और सर्दियों में धूप में बैठ करके कच्चा टमाटर, मटर और कच्चा भुट्टा ऐसे चबा चबा के धूप में बैठा खाता रहता हूं। हाँ, मकई, भुट्टा कच्चा ही खाना है। आग के संपर्क में जाने के बाद प्रत्येक वस्तु के पोषक तत्व जलते हैं, नष्ट होते हैं, बढ़ते नहीं है, घटते हैं। और कच्चा भुट्टा खाने से आपका वेट नहीं बढ़ता, आप एकदम फिट रहते हैं, इतनी एनर्जी आती है भरपूर, बहुत अच्छा लगता है, और मुंह में दूध सा भर जाता है कच्चा भुट्टा खाने से। आजकल एक और स्वीट कॉर्न भुट्टा आता है, वो भी खाने में बहुत अच्छा स्वादिष्ट है, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत मीठा होता है। सही कह रहे हैं आप, हमने बहुत खाया है। तो 100 रुपए के 5 मिल जाते हैं, और एक खाते पेट भर जाता है। अच्छा, खाना मुझे खुद बनाना पड़ता है, तो मैं तो ऐसी अपने शॉर्टकट रास्ते खोज करके अपना ऐसे काम करता रहता हूँ। स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, और मुझे जाके वो बनाना भी नहीं पड़ता। मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है, कहाँ इकट्ठा करते हैं फिर खाना। सब्जी दिखाई देती है तो सब्जी कच्ची कच्ची चबा जाता हूँ ऐसे ही। तो भैया, अपने आप को आप लोग फिट बनाएंगे, और ये फिट बनाने के लिए मैं आपको मार्ग बता रहा हूं। धीरे, कच्चा पालक खाया किसी ने? खाया मैंने, इन्होंने खाया है, हाँ, मैंने भी खाया है। अच्छा, बथुआ खाया किसी ने कच्चा? मैंने बथुआ भी खाया है। इन्होंने बथुआ भी खाया, और हमने भी खाया है। टेस्ट आता है जी। सरसों कच्ची खाई है, सरसों भी खाई है जी। पत्ते सहित? हाँ जी। अच्छा, हमने भी खाई है। उसके फूल भी खाए हैं। उसके फूल भी खाए हैं, खूब फूल खाए पत्ते भी हैं। अब हम एक जैसे मिल गए। खाए। अच्छा, और सुनो, फूल बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ स्वादिष्ट। जी। अरे भाई साहब, बस खेत वाला ने नहीं देखा, हाँ। अपना खेत हो तो ठीक है, और वो खा लेते हम तो। अपना तो खेत था नहीं, कहीं भी जाके खा लिया करते थे। बड़ा आनंद था जी बचपन। और इसके साथ साथ बरसिम खाइए किसी ने? बरसिम का नाम, बरसिम। चारा नहीं है, पशुओं को चारा होता है। पश्चिम चारा वो पालक के जैसे, उसके मेथी के जैसे पत्ते होते हैं उसके। हमने खूब खाई है। सुनिए, सुनने में मेरी बात अटपटी लग रही होंगी, पर मैं आपको जीवन देने वाली बात बता रहा हूं सारी। ये जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आपने वो जीवन जीना शुरू कर दिया,
तो मैं कहता हूं कि बीमारी क्या होती है आपको पता ही चलेगा। कोई बीमारी नहीं, आपका शरीर एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगा कच्ची कच्ची चीजों पर आते ही। जितना एक्स्ट्रा चर्बी है अगर ना हट जाए तो बता देना, सारा का सारा। नमक रोकते ही, तली हुई चीजें रोकते ही, क्योंकि सब चीज रुक जाएंगी अपने आप ही, ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी, और कच्ची कच्ची चीजें चबाएंगे तो आप एकदम फिट होते चले जाएंगे। तो मैंने आपको चीनी से अलग कर दिया है, नमक से अलग कर दिया है, और चाय की कोई जगह मेरे यहां है नहीं। चाय में 11 प्रकार के घातक जहर होते हैं, 11 प्रकार के। जब चाय की पत्ती हम चाय मुंह से लगाते हो ना, वो सारे जहर आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, एसिड का निर्माण करते हैं, एसिड बनाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जीवनी शक्ति को खत्म करते हैं, और हड्डियों के अंदर जो तत्व होते हैं उन तत्वों को खत्म कर देती है। हड्डी बिस्किट जैसे बन जाती हैं, हड्डियां मजबूत नहीं रहती, खत्म हो जाती है हड्डियां, खोखली। तो आप लोग ऐसा घाटा मत कीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप एकदम फिट रहेंगे। एक सूत्र जीवन भर याद रखना, रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब सब्जी ज्यादा खा, अगर आपको सही चलना है, और सब्जी कौन सी? हरी सब्जी, वो भी हाफ बॉइल विदाउट साल्ट। तो इसी प्रकार से सब्जी, रोटी एक आध चपाती ले ली आपने, क्योंकि संस्कार बने पड़े ना पुराने, रोटी नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। अच्छा, एक बात है कि एक कालखंड कभी ऐसा भी होगा कोई कि जब रोटी बनाने की व्यवस्था ही नहीं होती होगी, जब रोटी थी नहीं। और भारत को छोड़ करके, भारत में भी हर जगह रोटी नहीं खाई जाती है। भारत के कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोटी जिनको बनाने भी नहीं आती होगी, और कितने देश ऐसे हैं जो रोटी नहीं खाते, वो जिंदा नहीं है। तो इसीलिए भ्रम पाल रखे हमने। तो रोटी शरीर में नहीं जाएगी तो पावर नहीं आएगी। मैंने रोटी कुछ कम कर रखी थी, मतलब अन्न कम कर रखा था। मैंने कल वैसे ही एक चपाती थोड़ा ले ली, ज्यादा से मतलब ठीक था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी वो खाने से। और मैं सुबह, मेरी आंख खुलने को तैयार नहीं है, एक चपाती ने चमत्कार दिखा दिया। चपाती के चमत्कार, जितना ठूस ठूस करके हम खाते हैं उतने हमारे अंदर प्रमाद बढ़ता है, आलस बढ़ता है। और जितनी कच्ची कच्ची चीजें खाओगे ना, तो दिन में आलस आएगा ना रात को आलस आएगा, और बढ़िया प्रॉपर नींद आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है भाई, जो आपके लिए चाहिए था, जैसा चाहिए था, मैंने ठोस और मजबूत ढंग से आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखने का प्रयास किया है। आपने मेरे सिद्धांत पर थोड़ा सा पालन भी किया, तो आप देखना इतना सारा लाभ मिलेगा, जम के लाभ मिलेगा। ठीक है, तो खूब खुल के बात हुई है। कोई प्रश्न, कोई अटकाव पड़ा हो किसी का? हाँ बोलो। सुनो, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, शलगम, ठीक है, मटर, टमाटर, भिंडी, ये तो कच्ची खा सकते हैं। गोभी खा सकते पत्ता गोभी, फूल गोभी खूब अच्छी, छोड़ दो, आप खा लेना। तो हैं, यही खाएंगे। ये सब चीजें कच्ची खाई जाती है। कच्ची, अभी कच्ची की बात हो रही है। अभी कच्ची खा सकते, कोई दिक्कत अभी मैंने कच्चियों के नाम गिनाए जो कच्ची कच्ची खाई जा सकती हैं, उनको आप खाइए। एक प्राइवेट बताता हूं, एक दिन मैं ना वो क्या बोलते हैं, परवल काटा। अब छौंकना, मक्की का आटा, मक्की की रोटी खाता रहा मैं। तो सर्दियों में मक्का, ज्वार, ऐसी चीजें खाता हूँ, गेहूं नहीं खाता। और गेहूं तो मेरे यहाँ होता ही नहीं है, मेरे कमरे पे गेहूं नहीं रहता। कई अन्य मिलेंगे लेकिन गेहूं नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, परवल कट के सब कुछ, मक्का का आटा भी तैयार हो गया, और मैं कि चलो इसकी सब्जी बना देता हूँ। मैं कि छोड़ यार, सब्जी क्या करना है। उसी के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाली आटे के अंदर, और थोड़ा सा डाला सेंधा नमक हल्का सा, और थोड़ा सा ये अदरक, काली मिर्च वगैरह सब मिलो करके, और जो परवल रखे थे, परवल भी उसके अंदर लटपट कर दिए सारे के सारे, थोड़ा सा पानी डाल करके, और कढ़ाई में डाल के तेल सरसों का, और उसके बना दिया मैंने पकौड़े। और क्या बताऊं आपसे, परवल के पकौड़े, मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट पकौड़ा पहली बार खाया था। वो तो आप कुछ भी करते हैं। कभी बिगड़ते में बहुत अच्छा बन जाता है। सुनो, मैं अच्छा है ना, वो रोटी वोटी बनाने की दिक्कत सी रहती है,
तो वो सब इकट्ठा करके मिला मिलो करके ले ले वो बढ़िया स्वादिष्ट बन गए। मैंने फिर उसका चित्र बना बना के डाला। भाई मैंने पकौड़े बहुत खाए लेकिन ऐसा पकौड़ा नहीं खाया। ये तो खाली मैंने बता दिया, कभी घर में बनाने का मन हो अपने घर में बना लिया करना, तो बाहर से नहीं खाना। धन्यवाद। गुरुजी, सिंधा नमक खाने से ठीक रहेगा कि सादा नमक खाने से? देखो मैं तो कहता हूं कि कुछ समय के लिए आप तो नमक ही बंद कर दो, ठीक है? आप टोटली बंद कर दो। और लेना भी हो, मन को बहलाना ही है, क्योंकि मन नहीं है, दिमाग में कई चीजें बैठी हुई होती हैं। इतना सा नमक लो चुटकी भर और यूं पूरे में यूं थोड़ा थोड़ा उसी को बुरक दिया बस, सिंधा नमक। सेंधा नमक, बाकी बंद। चीनी अपने घर में मत आने दो। धन्यवाद।